नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव रॉयल खेत में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रामगढ़। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आड़ू है। जो रामगढ़ ब्लॉक है, यहाँ का आड़ू प्रसिद्ध है। यहाँ के रोजाना 100 से 150 गाड़ियां पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जाती हैं। और आपको बता दें, इसका जो ये फल है, मिड अप्रैल से मिड जुलाई तक इसका अच्छा फल होता है। और आपको एक चीज और बता दें, यहाँ के जो किसान हैं वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से एक अच्छा लाभ ले रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं ग्राम प्रधान जी के पास, जो बताएंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किस तरीके से भू कटाव नियंत्रण और जो तार बाड़ा बनाया हुआ है उससे किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव रॉयल खेत में। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। ग्राम प्रधान जी, ये बताइए कि इस गांव की जो हम बात करते हैं, जो भू कटाव होता था, उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है? सर, इसमें जो भू कटाव हो रहा है उसमें दो तरीकों से नियंत्रित किया गया है। एक तो इसमें आर ड्राइव कोरी दीवार बनाई गई है। दूसरा, इसमें तार के अंदर दीवार बनाए गए हैं जिनको चेक डैम कहा जाता है, और उससे नाला नियंत्रण से काफ़ी हद तक राहत मिली है। और जो ज़मीन हमारी पिछली आपदा में बह गई थी, तो वो ज़मीन अभी कृषि योग्य हो चुकी है। तो जैसे कि ये जो नाला नियंत्रण है उसको कैसे किया जा रहा है? नाला नियंत्रण में भी सेम वही विधि ये कृषि विभाग द्वारा की गई है, जिसमें नदी किनारे जहाँ पे ज़मीन का कटाव हो रहा है वहाँ पे तार की जाली में दीवार बनाई जाती है, जिसमें खेत खराब ना हो। हाँ, जिससे हमारे खेत खराब ना हो। और कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर करीब अभी 51 चेक डैमों का निर्माण किया गया है, और आगे भी इसमें प्रस्तावित चेक डैम काफ़ी है। और मैं विभाग से भी आशा करता हूँ कि इन कार्यों को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने का कष्ट है। और मैं साथ ही साथ आपके चैनल का भी आभारी हूँ, जो इन दूर दराज के गाँवों में आकर हमारी समस्याओं को हमारे कृषि मंत्रालय तक, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो जंगली सुअर है, उसके लिए कृषि विभाग ने क्या काम किया है? जंगली सुअर, सौल, बंदर आदि के लिए यहाँ पे एक कृषि विभाग द्वारा पक्की दीवार निर्माण करके उस पर ऊपर एंगल ग्राउंड करके तार फेंसिंग कांटेदार तार फेंसिंग की गई है, जो काफ़ी हद तक ये जंगली जानवरों को नुकसान से बचा रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी मेरे ग्राम प्रधान जी ने बताया। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रॉयल खेत में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रामगढ़, जिला नैनीताल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है? सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है विकासखंड रामगढ़ में संचालित की जा रही है, और इस ग्राम रौलखेत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 घटकों में काम किया जा रहा है। नंबर 1, भू कटाव हेतु तार जाल में यहाँ पर हमने सुरक्षा वाल बनाई है। दूसरा, जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ का कार्य यहाँ पर कराया गया। ये योजना क्या है? सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास के लिए, किसानों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें बहुत सारे घटक हैं जिसमें किसानों को लाभ दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चर्चा चल रही है, आपको इस योजना से यहाँ पर क्या लाभ मिला है?
सर इस योजना से हमें काफ़ी लाभ मिला है। जैसे हमारे लैंड स्लाइड हो जाती थी, लैंड बह जाती थी हमारे नदी नालों के किनारे, तो उसके लिए हमें डैम बनाए गए हैं, उनके लिए वॉल बनाई गई है। और उस वॉल से क्या होगा कि जब अतिवृष्टि होगी आने वाले समय में तो उससे रोकथाम मिलेगी। अब हमारी जो लैंड है वो ज्यों की त्यों रहेगी कि बहुत अतिवृष्टि में भी वो नहीं बह पाएगी। सर योजना लाभकारी है। जी सर, काफ़ी लाभकारी है सर योजना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो हमारी जो जमीन है वो जब बारिश होती थी ज़्यादा तो वो खिसक जाती थी, पर जब से इस योजना से जुड़े हैं और इस योजना का लाभ मिला है तो अब उनकी जो ज़मीन है वो खिसकेगी नहीं और वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, इस योजना से आप क्या लाभ ले रहे हैं? हमारे खेत जो बह जा रहे थे नदी किनारे, नाले भू कटाव हो जाता है। भू कटाव जो हो रहा था उससे हमारे पूरे खेत बच जा रहे हैं। दीवार लगने से, तार के माध्यम से तारबंदी हो गई है। हो गई है तो खेत बहने से बच जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? तो बिना जब दीवार नहीं थी तो खेत बह जाते थे। तो जब आपकी खेती बह जाएंगे तो आप खेती क्या करेंगे? तो भाई खेती की जमीन अगर आपकी बह जाएगी तो आप खेती करेंगे क्या? अब ये जो पहले तो बहुत कठिनाइयां होती थी, पहले यहाँ कठिनाइयाँ होती, खेत बहने से कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो दीवार लगने से हमारी खेती पहले के मुकाबले अच्छी होने लगी है। आप ये बताइए, ये योजना जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है? ये पहुंच रही है, उससे हर घर के लिए, हर परिवार को इसका फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये योजनाएं चला के। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो योजना गांव-गांव तक पहुंच रही है उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। जहां अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल के अंदर जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनकी जो भूमि है कटाव हो जाती थी, बारिश जब होती है तो भूमि कटकर बह जाती थी। आज की स्थिति की बात करते हैं तो भू कटाव का नियंत्रण कर लिया गया है। वो कह रहे हैं जाल लगा दिया गया है जिसकी वजह से भू कटाव पर नियंत्रण हो चुका है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इस योजना से आप क्या लाभ ले रहे हैं? सब लाभ हो रहा है साहब। योजनाएं लाभकारी हैं। हाँ। भू कटाव जो हो रहा था उससे नियंत्रण मिला है। हाँ। और ये जो जंगली जानवर हैं, ये जो जंगली सूअर हैं गांव में नहीं है जंगली, कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं क्योंकि ये जो आपकी जो तार बाड़ हो गई इस वजह से। हाँ। पहले आते थे। हाँ। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो तार बाड़ लगा दी गई है उससे जो जंगली सूअर हैं वो गांव में नहीं आते हैं। पहले जो जंगली सूअर आते थे उनकी जो खेती है उसको नष्ट कर दिया करते थे। जी आप बताएं आपको इस योजना से क्या लाभ मिला है? इस योजना से काफ़ी लाभ मिला हुआ है कि भूमि संरक्षण के जो क्षेत्र बने हुए हैं जो अति वर्षा से टूट गए थे और उससे जो है खेत जो है सुरक्षित है और बनने से, और साथ साथ जो घेरबारी चली है जो जंगली जानवरों से नुकसान होता था उस नुकसान से जो है काफ़ी जो है जानवर जो आते थे हमारे नाप खेत पे जो हमारे जो है जो हम बोते थे और वो हमारे सुरक्षित है। इसलिए जो काफ़ी जो इस योजना से आके भी जो योजना प्रधानमंत्री चलाई गई बहुत ही जो है गुणकारी अच्छा है, सभी किसानों को इसके लाभ मिल रहा है। ये चीज़ें जब तक पहले योजना नहीं आई थी, गाँव तक नहीं पहुँची थी, तब आप क्या करते थे? सर ऐसा है, इस योजना से करते तो क्या था, फिर इसमें जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा था और इससे नुकसान ज़्यादा बोआते थे, जो चीज़ बोई जाती थी नुकसान ज़्यादा होता था। तो नुकसान ज़्यादा होगा तो किसान हमें जो है कम जो है नुकसान होने पर जो है कहाँ फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए अब जो इसके बनने से हमें काफ़ी हद तक काफ़ी जो है फ़ायदा मिल रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई कह रहे हैं ये योजना से वो भी लाभ ले रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो जो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो,
बढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रौल खेत की चौपाल चर्चा से। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लाभ लिया है? हाँ सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। इससे जो है जंगली जानवर जैसे सुअर वगैरह नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे। और जो है चकबंदी के रूप में तार बार घेर कर के जो भी हम हर चीज़ उगा सकते हैं इसमें। फसल जो पहले नुकसान था वो अब हो नहीं पा रहा है, लेकिन हमें बहुत फायदा है। अब ये प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि उनका बहुत बहुत सही दिल से स्नेह प्रेम जो भी है और अच्छा करे, हमें जो है और विकास मिले, किसानों को अच्छा डेवलप्ड हो किसान, और जो है हमें इससे जो भी और भी प्रॉफिट मिले, उनसे हम अनुरोध करते हैं। भू कटाव से भी आपको लाभ मिल रहा है? सर बहुत ज़्यादा। खेती की बहाव, खेत कम कट रहे हैं, मतलब नीचे से दीवार वगैरह लगी तो अपने आप ऊपर से बाढ़ भी आ जाए तो रोकथाम तो हो ही रही है, उससे हम लाभान्वित हैं, खुश हैं। और जो है हमें और उत्साहित हो रहे कि आगे हम कुछ करें, तो फायदे ही फायदे हैं इससे, और क्या कह सकते हैं। देखिए मेरे किसान भाई कह रहे हैं कितने उत्साहित हैं, क्योंकि जब तक भू कटाव हो रहा था तो उनको ये दुविधा लगती थी कि ऐसा तो नहीं कि एक दिन हमारा खेत खत्म हो जाएगा। पर जब से हमारे जो कृषि विभाग है और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गांव-गांव तक पहुंचकर भू कटाव नियंत्रण के लिए काम कर रही है, तो उनको उससे लाभ की प्राप्ति हुई है। और साथ ही साथ जो जंगली पशु हैं, जो ये जंगली जो सुअर हैं, वो भी उनकी खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब से जाल लगा है, जाल बाड़ जिसको कहते हैं, वो लगा है, उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चर्चा चल रही है, आपको इससे लाभ मिल रहा है? लाभ मिला सर। ये योजना कैसी लगी आपको? सही लगी सर। ये जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपकी तार बाढ़ की हो गई और भू कटाव की, कितना फर्क लग रहा है कि आपको लाभ मिला है? जो खेत बह जा रहा था वो रुकान हो गया, ऐसी खेती हो जा रही, नई फसल हो रही है, उन्नत फसल हो रही है। हाँ, लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है सर। आमदनी दोगुनी हो गई। दुगनी हो गई सर। किसान भाई कह रहे हैं हमारी आमदनी दोगुनी हो गई है जब से भू कटाव नियंत्रण हुआ है, और ये तार बाढ़ जो लगा है, इससे उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। जी आप ये बताइए, आपको इस योजना से लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। योजना कैसी लगी? सही लगी बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपको क्या लाभ मिला है? लाभ में क्या मिला है, जानवर नहीं आ रहे और वो जमीन नहीं कटती, उसमें भू कटाव से ही बचाव हुआ है। बचा हुआ है। तार बाढ़ जो लगी है बहुत अच्छा लगी है। हाँ, अच्छा लगी है। पहले क्या होता था? क्यों जंगलों में वो आते, सुंगर आते थे, नुकसान होता है उसमें, जमीन खींचती जाती है। ये जंगल के बीच में बसा हुआ गाँव है। हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वो भी लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चर्चा चल रही है, आप बताएं आपने इस योजना से क्या लाभ लिया है? बहुत लाभ है सर। पहले तो हम आप चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर से हमें कभी रात को भागना पड़ता था, कभी अभी बंदर आ गया तो उसमें दौड़ना पड़ता। खाना आराम से खा रहे हैं, नींद की सो रहे हैं, पहले तो चैन से सो रहे हैं, और लाभ इतने मिल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है कि चारों तरफ बाउंड्री होगा तो आदमी चैन से सो जाएगा। जैसे हमारे फौजी भाई हैं, बॉर्डर में हैं, हम चैन से सो, वही हमारे तार बाढ़ लग गया तो आराम से हम सो रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जब से तार बाढ़ लग गया है हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, नहीं तो रात की नींद खराब हो जाती है। हम जैसे आप देख सकते हैं जंगल का क्षेत्र है, इस जंगल में खेती करते हैं हमारे किसान भाई। ये जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है रौल खेत, यहाँ पे कह रहे हैं चैन की खेत जो नींद है वो ले पा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी कह रहे हैं जैसे हमारे जवान भाई जो हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही तार बाढ़ जब से लग गई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वो भी चैन की नींद सो पा रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए इस गांव की स्थापना कब हुई? 1860 के आसपास में हुई है इसकी स्थापना हुई सर। इससे पहले जब 1800 जो आप बता रहे हैं कि 60 में इसकी स्थापना हुई है, तो 1860 में जब आपने खेती करना शुरू करी आपके पूर्वज ने,
तो उन्होंने जब खेती करना शुरू करी, फिर आपने खेती करना शुरू करी, जब आपके पास खेती आपने शुरुआत करी तो आपके सामने भी ये समस्याएं रहती थी जंगली सूअरों की? बहुत रहती है सर, जंगली सूअर हो गए, बंदर हो गए, लंगूर हो गए। रात को तो ये जंगली सूअर और अन्य जानवर थे, और दिन में बंदर और लंगूर की दिक्कत। ये समस्या तब से चली आ रही है? लगातार तब से चली आ रही है सर, लेकिन अब ये है कि इससे तार बाड़ से या इससे हमारे अभी फायदा मिला हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये जो योजनाएं गांव-गांव में चलाकर किसान भाइयों को लाभ दे रहे हैं, जिससे कि जंगली जो जानवर है वो खेती को दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है, इससे आपको लाभ पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। कितना लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है साहब। जैसे पहले जंगली जानवरों का बहुत नुकसान था, अब उससे तार बाड़ से उसे बहुत फायदा मिला है, अब कमा रहे हैं। पहले तो आपको जो खेती नष्ट कर देता था तो आपको दिक्कत होती है कि कैसे हम लोग कमाएं, कमाने का जरिया खत्म हो जाता था। बिल्कुल सर, अब कमाने का जरिया है। अच्छा, अभी कमाने का जरिया है, अभी मतलब पहले से काफी हमको लाभ मिला हुआ है। तो जो है अभी भी जो है अभी जैसे भू कटाव वगैरह था वो अब नहीं हो रहा है, तो जो घेर बाड़ से भी उसे भी हमको काफी फायदा मिला हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि भू कटाव से भी उनको फायदा हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि जहां पहले उनको इतनी समस्याएं आती थी, अब वो समस्याएं का हल हो चुका है जब से ये योजना आई है। वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने देखी कि समस्याएं आती थी, जंगली जो जानवर है, सूअर है, वो खेती को दुष्प्रभाव पहुंचाते थे, उससे उनको बहुत दिक्कतें होती थी। पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ के जितने भी किसान हैं आप देख सकते हैं सब खुशहाल किसान हैं। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये जो आपने जो घेर-बाड़ बनाया है, अगर हम पहले तो बताइए ये जो गांव जो रौल खेत है इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 12 हेक्टेयर है, और यहाँ पर रौल खेल को हमने इसलिए चुना कि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत प्रकोप था। आप कृषि विभाग में अभियंता के पद पर हैं? मैं अपर सहायक अभियंता हूँ यहाँ पर। आप ये बताइए कि आप अभियंता के पद पर हैं और आपने ये जो जाल बाड़ बनाया है तो ये आपने किस तरीके से बनाया है, कितना खर्च आया इसमें? इसमें हमारा 1185 मीटर इसकी पूरी लंबाई है, और इसमें हमारा 18 लाख रुपए खर्च हो गया है, जिसमें हमने पत्थर की दीवार और बीच बीच में कंक्रीट से ग्राउट किया है एंगल को, और इसमें 7 जो है हमारी बारबेड वायर की लाइन है और 2 क्रॉस लाइन है। इस तरीके से हमारी जो टोटल लंबाई आ गई वो 1185 मीटर है। आप ये बताइए जो क्षेत्रफल जितने में फैला हुआ है, क्या सब में ही ये जो आपने जो जाल बाड़ है बिछाया हुआ है? जी हाँ, करीब करीब हमने इसका 75% घेरा हुआ है। 25% जहाँ से जानवर आने की आशंका नहीं है उन जगहों को हमने छोड़ा है। थोड़ा मितव्ययी योजना को बनाना है, तो इस वजह से हमने ये कार्य किया है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो गांव की जो बसावट है वो कहाँ पर है और खेती किस जगह पर है? गांव की जो बसावट है वो जंगल से घिरा हुआ है, और खेती हमारी जो उसी के नीचे खेती है, जंगलों के नीचे ही। और जो हमारी यहाँ की खेती है उसमें जो हमारी ज़्यादा फसलें हैं वो औद्यानिक फसलें हैं। तो जब हम लोग ने देखा कि यहाँ के लोग सब्जी वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो उस वजह से हमने इस क्षेत्र को चुना। जाल बाड़ जो आपने बनाया इसमें जो आपका खर्चा आया लगभग 18 लाख के करीब, क्या इसका कोई विकल्प भी है जिसमें कम पैसे में और अच्छा जाल बाड़ बन जाए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और इसका मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारी माननीय सरकार को, कि इसके लिए अगर हम यहाँ ऐसी खेती करें, थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें, जिसमें हम अदरक और हल्दी को बढ़ावा दें जिनको जंगली जानवर नहीं खाते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है जो लेमन है जो हमारा बहुत ज़्यादा इस समय उपयोग में आ रहा है, कागजी नींबू, उसके पौधे लगवाएं, और उनकी छाया के तले अदरक और हल्दी हो सकेगी। और इसी तरीके से हमारी अन्य दूसरी फसलें भी हैं जिनको जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा कीवी का बगीचा हो सकता है। कीवी को भी बंदर नहीं खाते हैं, और उसके नीचे हल्दी और अदरक मसाले वाली खेती हमारे किसान अधिक से अधिक करें, तो ये कम लागत में हमारा ज़्यादा क्षेत्रफल कवर होगा, और इससे जंगली जानवरों का नुकसान भी रुकेगा, क्योंकि वो इनको नहीं खाते हैं। क्या जंगली जानवर जो हैं मनुष्य को भी कोई दुष्प्रभाव पहुंचाते हैं? जी हाँ, मनुष्यों को दुष्प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि जब उनकी फसल सब नुकसान हो जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, जो उनकी उगाई हुई फसल है वो ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी जंगली जानवर जो हैं, हिंसक जो ज़्यादा प्राणी हैं, वो हमारे बच्चों और माताओं बहनों को भी जो जंगल में जाती हैं उनको भी
घायल कर देते हैं। जो आपने बताया, जो तार बाड़ जो आपने लगाया है, इससे तो जो हमारे जो जैसे माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी इससे सुरक्षा मिलेगी? बहुत सुरक्षा है, इससे उनको सुरक्षा है, बहुत हद तक सुरक्षा है। जो पहले आक्रमण हो जाते थे तो वो अब बच रहे हैं। सरकार का बड़ा परम आभारी हूँ, हमारी भारत सरकार का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। देखिए, हमारे जो कृषि विभाग के अभियंता हैं, उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनको भी दुष्प्रभाव पहुंचाते थे। तो जो तार बाड़ बनी है तो उससे भी सुरक्षा हुई है, साथ ही साथ खेती जो हो रही है उसमें भी जो फसलें नष्ट हो जाती थी वो भी नष्ट नहीं हो रही है। अगर अब तक आप इस योजना से नहीं जुड़े तो आपको भी अगर यही इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रौल खेत की चौपाल चर्चा से। आपने जाना कि हमारे जो किसान भाई हैं किस तरीके से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए इस योजना से क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं? इससे हमको बहुत फायदा होता है खेती बाड़ी में, और से तो सुंगर वगैरह सारे नुकसान कर जाने वाले ठहरे। इससे अब खेती बाड़ी के बचाव होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो लाभकारी हैं? लाभकारी हैं, बहुत लाभकारी हैं। गाँव-गाँव तक पहुँच रही हैं? हर गाँव तक पहुँच रही है सर। कृषि मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी को हमारे किसान भाई जो हैं जिला नैनीताल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना चला रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आपको क्या लाभ मिला है? जी, राष्ट्रीय कृषि विभाग से जब से हुआ है तब से हमें बहुत लाभ मिला है। तो ये भूमि कटाव से हमारी सारी रोकथामें हो रही है, और पहले बहुत कटाव होता था, नुकसान होता था खेतों में, और अब जब से ये प्रधानमंत्री जी ने ये करवाया है तब से बहुत कम बचाव है अब। और ये जंगली जानवर आते थे, क्या करते थे आपके खेत में? नष्ट करते थे क्या आपकी खेती को? हाँ, ये पहले बहुत ज़्यादा नष्ट करते थे। अब जब से ये तार बाड़ की योजनाएं चलाई हैं तब से हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। कभी ऐसा हुआ कि जंगली जानवर ने आपको कुछ दुष्प्रभाव पहुंचाया हो? हाँ, ये हमें जब छोटे बच्चे औरतें जाती थी इनको भगाने के लिए, वो पीछे से आते थे वार करने के लिए। तो अब जब से तार बाड़ की योजनाएं हुई तब से अब कुछ नहीं आ रहा। अब वो घेर बाढ़ से अंदर नहीं आते हैं। जीवन खुशहाल हो गया है? हाँ जी, जीवन खुशहाल है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर जो जीवन है उनका वो खुशहाल हो गया है। अगर इस गांव की बात करते हैं रौल खेत की, जो जिला नैनीताल में है, किसान भाई कह रहे हैं पहले बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर महिलाएं जो जंगली जानवर है उसको अगर भगाने की कोशिश करती थी तो वो उन पर दुष्प्रभाव पहुंचाता था। पर आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, जब से तार बाड़ लगा है तब से उनको बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं और इस योजना से वो पूरा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जो भू कटाव होता था उसमें भी अब नियंत्रण हो गया है। जी, आप ये बताएं, ये जो भू कटाव हो रहा है और ये जंगली सूअर जो है या जंगली जानवर जो हैं ये आपकी खेती को दुष्प्रभाव पहुंचाते थे, आज की स्थिति की बात करते हैं तो कितना बदलाव महसूस किया आपने? पहले से बहुत कुछ बदलाव हो गया है, बचावकारी हो गया है। जब से तार बाड़ लगा है तब से सूअर अंदर नहीं आ सकते हैं,
पहले खेती में बहुत नुकसान करते थे, तो अब वो नुकसान रुक गया है। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? फसल तो यहाँ धान, मडुआ, गेहूँ और बाकी फलदार पेड़ हैं। ये जो भू कटाव भी नियंत्रण हो गया है, जंगली जानवर भी नहीं आ रहे हैं, अब तो आपकी आमदनी दोगुनी हो गई होगी। हाँ, दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री जी को जो आपकी आमदनी दोगुनी हो गई उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारी आमदनी जो है वो दोगुनी हो गई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी आप ये बताइए, ये जो हम आज चर्चा चल रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आपको इस योजना से क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ हो रहा है साहब, बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन खेती अच्छी चल रही है। उससे बहुत, जब से प्रधान जी मोदी जी आए तो सबसे बहुत लाभ हो रहा है हमें। वो गरीब से गरीब जनता को देखते हैं, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। गांव तो हर किसी तक पहुंचते हो। आज आपने जाना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे एक किसान भाई ने यह भी कहा था, जब से ताड़ बाढ़ लगी है तो वो चैन की नींद सो रहे हैं। ताड़ बाढ़ से कितने लाभान्वित हो रहे हैं हमारे किसान भाई, और उनकी जो आमदनी है वो भी दोगुनी हो रही है। जैसे इस योजना के अंतर्गत भू कटाव को भी नियंत्रण किया गया है, जो जैसे उनकी भूमि का जो कटाव हो रहा था वो भी बचा है और उनको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हो रही। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव रॉयल खेत की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।